बच्चों, नमस्ते। वेलकम टू फ्यूचर कूल कोचिंग। आप सभी का फ्यूचर कूल कोचिंग के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज की साइंस बुलेटिन सीरीज में आपको पता ही होगा, साइंस बुलेटिन सीरीज के अंदर मैं आपको 15 से 20 मिनट में ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट करवाती हूं जो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। आज का अपना जो चैप्टर है वो है सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन। अक्सर आपने देखा होगा एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं घाव भरने में कौन सा कोशिका विभाजन सहायक है, कौन से कोशिका विभाजन में कितने डॉटर सेल्स बनती हैं, कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रह जाते हैं। तो चलिए आज आपके सारे डाउट खत्म करते हैं इस वीडियो में। बच्चों, सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन होता क्या है। बच्चों, एक सेल अपने आप को डिवाइड करके जब अनेकों सेल्स बना देती है, ये एक सेल है, इस सेल ने अपने आप का डिवीजन करा, विभाजन करा, और विभाजन करके मान लो ये दो नई सेल्स बना दी हैं। तो जिस प्रोसेस के थ्रू ये विभाजन हुआ है उसी प्रोसेस को हम सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन कहते हैं। हमारी बॉडी में एक दिन में बहुत सारी सेल्स मरती हैं और बहुत सारी सेल्स नहीं बनती हैं। तो ये जो नई सेल्स हैं ये कहां से बनती हैं? इसी प्रोसेस से बनती हैं। अब आपको एक चीज याद रखनी है कि जो सेल अपने आप को डिवाइड करती है उस सेल को हम पेरेंट सेल कहते हैं, मातृ कोशिका या पितृ कोशिका कहते हैं। और जो डिवाइड होकर जो नई सेल्स बनती हैं, न्यू सेल्स बनती हैं, उनको हम डॉटर सेल्स कहते हैं या पुत्री कोशिकाएं कहते हैं। यानी मैम, सेल डिवीजन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें जो पेरेंट सेल है, जो मातृ या पितृ कोशिका है, वो अपने आप का विभाजन करके डॉटर सेल्स बनाती है यानी पुत्री कोशिकाएं बनाती हैं। और इसी प्रोसेस से आप जब पैदा हुए थे तो याद करो आप इतने से थे, आज आप इतने बड़े हो गए। तो कैसे? आपके ऑर्गन्स की ग्रोथ हुई, आपके टिश्यूज की ग्रोथ हुई, आपके अंगों की, ऊतकों की वृद्धि हुई, और वृद्धि करवाने के लिए नई सेल्स चाहिए। तो ये नई सेल्स कौन से प्रोसेस से बनी हुई होंगी? सेल डिवीजन। यानी कि मैम, कोशिका विभाजन एक ऐसी प्रोसेस है जिसकी सहायता से हमारे ऑर्गन्स, हमारे टिश्यूज की ग्रोथ होती है, उनकी वृद्धि होती है। चलिए अब बात करते हैं बच्चों, ये सेल डिवीजन एनिमल बॉडी में या एनिमल सेल्स में कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। जो पहला होता है उसको बोलते हैं हम माइटोसिस। माइटोसिस को हिंदी में कहा जाता है समसूत्री विभाजन। और जो दूसरे प्रकार का होता है उसे कहते हैं मियोसिस, हिंदी में कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन। बच्चों, नाम से, हिंदी के नाम से क्लियर करने की कोशिश करेंगे हम इसको। माइटोसिस, मियोसिस, ये दो प्रकार का सेल डिवीजन होता है हमारे बॉडी में। यानी हमारी कोशिकाएं दो तरीके से विभाजित हो सकती हैं, या तो वो माइटोसिस तरीके से होंगी और या फिर वो मियोसिस तरीके से होंगी। बच्चों, माइटोसिस में क्या होता है सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे। माइटोसिस सेल डिवीजन में एक सेल से दो सेल बनती हैं। यहां पे लिखा हुआ है 2 डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड, यानी कि इसमें दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। माइटोसिस सेल डिवीजन वो होता है जिसमें एक सेल से दो सेल बनती हैं। इसीलिए हम इस सेल डिवीजन को बोलते हैं 2n सेल डिवीजन, 2n कोशिका विभाजन। यहां पे n का मतलब क्या है? n का मतलब है बच्चों यहां पर नंबर ऑफ डॉटर सेल्स। यानी कि माइटोसिस समसूत्री विभाजन वो है जिसमें एक मातृ या पितृ कोशिका से दो पुत्री कोशिकाएं बनती हैं, एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल बन जाती है। इसीलिए हम इस कोशिका विभाजन को 2n सेल डिवीजन कहते हैं। जबकि दूसरी तरफ देखते हैं मियोसिस। मियोसिस में एक सेल से 4 डॉटर सेल्स बनती हैं। वो कोशिका विभाजन जिसमें एक सेल से कितनी बनती है बच्चों? 4 बनती है। इसलिए इस सेल डिवीजन को हम 4n सेल डिवीजन कहते हैं। तो अगर आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे 2n सेल डिवीजन किसको कहेंगे? माइटोसिस को, समसूत्री विभाजन को। 4n सेल डिवीजन किसको कहेंगे? मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन को। अब बच्चों, आप मुझे एक बात बताओ कि ये जो सेल होती है, अगर ये सेल अपने आप को डिवाइड करती है तो प्यारे बच्चों, सेल के बीचों बीच क्या होता है? उसका न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, गुणसूत्र होते हैं। आपने पढ़ा होगा क्रोमोसोम्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन पेयर्स। गुणसूत्र हमेशा जोड़ियों में पाए जाते हैं। जी बिल्कुल, हाँ भाई, सही सुना है। जैसे ह्यूमन बॉडी में कितने पेयर क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं? 23 पेयर्स, यानी कि 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना, माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन में क्या होता है? जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पेरेंट सेल में थे उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डॉटर सेल्स में आते हैं। मान लो ये एक पेरेंट सेल है, इसमें 2 जोड़ी क्रोमोसोम, 2 जोड़ी का मतलब कितने हो गए? 4। तो 4 ही क्रोमोसोम इस डॉटर सेल में आएंगे और 4 ही क्रोमोसोम इस डॉटर सेल में आएंगे।
तो माइटोसिस सेल डिवीजन में क्रोमोसोम्स जो होते हैं उनका इक्वल सेल डिवीजन होता है। इक्वल का मतलब होता है बराबर, यानी कि जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पेरेंट सेल में थे उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स किसमें होंगे, डॉटर सेल्स में होंगे। यानी कि मातृ कोशिका या पितृ कोशिका में जितने जोड़ी गुणसूत्र होंगे उतने ही जोड़ी गुणसूत्र किसमें होंगे, डॉटर सेल्स यानी पुत्री कोशिकाओं में। इसीलिए हम कहते हैं कि जो माइटोसिस सेल डिवीजन होता है उसको हम हिंदी में समसूत्री विभाजन यानी कि गुणसूत्रों का समान विभाजन, जिसको बोलते हैं हिंदी में सम का मतलब बराबर, सूत्री का मतलब गुणसूत्र, यानी कि क्रोमोसोम्स की संख्या बराबर रहती है पेरेंट सेल के बराबर। अब जब मैं बात करती हूं मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन, नाम से क्लियर है, अर्ध का मतलब होता है आधा। जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पेरेंट सेल में होते हैं उसके आधे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डॉटर सेल्स में आ जाते हैं। उसके आधे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स किस में आ जाते हैं बच्चों, डॉटर सेल में आ जाते हैं। तो ऐसे सेल डिवीजन को आप क्या कहते हो, ऐसे सेल डिवीजन को आप कहते हो बच्चों मियोसिस। फिर से समझने की कोशिश करो, मियोसिस में क्या होगा। मैं मियोसिस सेल डिवीजन में एक सेल से कितनी बनती हैं, एक सेल से बच्चों दो बनती हैं, और जबकि मियोसिस में एक से चार बनती हैं, जबकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं वो आधे हो जाएंगे। मान लो यहां पर 4 क्रोमोसोम थे तो 4 का आधा कितना होता है, 2। तो इन डॉटर सेल्स में कितने क्रोमोसोम्स हो जाएंगे, 2 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। अब आप मुझे बताओ कि अगर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ ले कि इक्वल क्रोमोसोमल सेल डिवीजन कौन से डिवीजन को कहते हैं, माइटोसिस को। इक्वल का मतलब है जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पेरेंट सेल में थे उतने ही डॉटर सेल्स में होने चाहिए। अगर एग्जामिनर पूछ ले कौन से कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों का आधा विभाजन हो जाता है, तो आप क्या करके आओगे, वो मियोसिस है, वो अर्धसूत्री विभाजन है। पॉइंट क्लियर हुआ। इसमें 1 से 2 बनती है, इसमें 1 से 4 बनती है। इसमें जो 2 बनती है उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हमेशा पेरेंट सेल के बराबर होता है, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पेरेंट सेल से आधे हो जाते हैं। अब आप लोग मुझे बताओ कि आइडेंटिकल सेल्स किस में बन रही है। बच्चों ध्यान से समझना, ये वाली सेल है ये हूबहू इस सेल के जैसी है या नहीं है। मैम बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि मैम इसमें जितने क्रोमोसोम्स है उतने ही यहां है। इसका मतलब माइटोसिस सेल डिवीजन में हमेशा आइडेंटिकल सेल्स बनती हैं। आइडेंटिकल सेल्स का मतलब होता है हूबहू पेरेंट सेल जैसी बनती हैं। जबकि बच्चों जो मियोसिस सेल डिवीजन होता है उसमें नॉन आइडेंटिकल सेल्स बनती हैं। नॉन आइडेंटिकल का मतलब क्या हो गया, ये जो सेल्स हैं ये पेरेंट सेल से डिफरेंट हैं। क्यों है डिफरेंट, क्योंकि बच्चा पेरेंट सेल में तो 4 क्रोमोसोम थे और इनमें आधे आधे हो गए। तो अगर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि कौन से सेल डिवीजन में आइडेंटिकल सेल्स बनती हैं और कौन से सेल डिवीजन में नॉन आइडेंटिकल सेल्स बनती हैं, तो शायद आपके पास क्वेश्चन का आंसर करने के लिए यहां पर कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब नेक्स्ट सुनो, हमारे बॉडी में 2 टाइप की सेल्स होती हैं। कौन कौन सी सेल्स होती हैं? एक सेल्स होती है बच्चों जिनको बोलते हैं सोमेटिक सेल्स। सोमेटिक सेल्स हिंदी में कहते हैं कायिक कोशिका, नाम से क्लियर है। ऐसी सेल्स, ऐसी कोशिकाएं जो काया बनाती हैं। काया का मतलब हमारे बॉडी के ऑर्गन्स बनाती हैं, जैसे आपके हाथ, कान, नाक, पैर, गला, लीवर, पैनक्रियाज, हार्ट, ये किसका हिस्सा है, आपके काया का हिस्सा है। तो ऐसी कोशिकाएं जो हमारे ऑर्गन्स बनाती हैं, जो काया बनाती हैं, उन सेल्स में हमेशा और हमेशा कौन सा डिवीजन होता है, माइटोसिस सेल डिवीजन होता है। और ऐसी सेल्स जो रिप्रोडक्शन में काम आती हैं, जिनको हम रिप्रोडक्टिव सेल्स कहते हैं, जिनको हम जनन कोशिकाएं कहते हैं। जैसे मेल बॉडी में कौन सी होती हैं जनक कोशिकाएं, स्पर्म यानी शुक्राणु कोशिका, और फीमेल बॉडी में कौन सी होती है, ओवम यानी अंडाणु या डिंब कोशिका। तो बच्चों जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं उनमें कौन सा सेल डिवीजन होता है, मियोसिस। तो यही बात यहां पे लिखी हुई है। पॉइंट नंबर आप पढ़ो कौन सा, यहां पे लिखा हुआ है बेटा, सुनो ध्यान से, क्या लिखा हुआ है, इट अकर्स इन सोमेटिक सेल्स, यानी कि माइटोसिस सेल डिवीजन, समसूत्री विभाजन हमेशा सोमेटिक सेल्स में होता है, कायिक कोशिकाओं में होता है। तो अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले लीवर की सेल्स में कौन सा सेल डिवीजन होता है, पैनक्रियाज यानी अग्नाशय की कोशिकाओं में कौन सा सेल डिवीजन होता है, तो क्या करके आओगे, सोमेटिक, क्योंकि लीवर पैनक्रियाज किसका हिस्सा है, आपकी काया का हिस्सा है। जबकि बच्चों यहां पर दिखा हुआ है कि इट अकर्स इन जर्म सेल्स,
जर्म सेल्स का ही दूसरा नाम होता है रिप्रोडक्टिव सेल्स। जो जन्म करवाने वाली कोशिकाएं होती हैं, शुक्राणु और अंडाणु कोशिकाएं, उनमें कौन सा सेल डिवीजन होता है? उनमें मियोसिस, उनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो अगर आपसे पूछ ले स्पर्म सेल्स कौन से डिवीजन के थ्रू डिवाइड होती हैं, ओवा यानी ओवम सेल्स या अंडाणु कोशिका कौन से कोशिका विभाजन से आपकी बनी हुई होती है, तो आप क्या बोलोगे? अर्धसूत्री विभाजन में। अब बच्चों सोमेटिक सेल्स में जो न्यूक्लियस होता है वो एक ही बार डिवाइड होता है। मैंने कहा कि जो माइटोसिस सेल डिवीजन होता है उसमें एक सेल से दो सेल बनती हैं। जी मैम, तो मान लो ये एक सेल से दो सेल बनी है ऐसे, तो इस सेल का जो न्यूक्लियस है वो एक ही बार डिवाइड होता है, इसलिए एक से दो बन जाती है। जबकि बच्चों मियोसिस सेल डिवीजन में न्यूक्लियस दो बार डिवाइड होता है। दो बार डिवाइड होता है। जब एक से दो बने तो दो से कितने बन जाएंगे बेटा? एक से दो बने, फिर दूसरी बार डिवाइड हुआ तो एक से दो और बने, तो टोटल कितनी सेल्स हो गई? 4 सेल्स हो गई। तो कौन से कोशिका विभाजन में कोशिकाओं का केंद्र एक बार विभाजित होता है? माइटोसिस। कौन से कोशिका विभाजन में दो बार डिवाइड होता है? मियोसिस। पॉइंट क्लियर हुआ? जी मैम। अगला सुनो, डॉटर सेल्स आर डिप्लॉइड सेल्स। डिप्लॉइड का मतलब होता है द्विगुणी कोशिका। ये वो सेल्स हैं जिनमें 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। डिप्लॉइड का मतलब होता है द्विगुणी, यानी कि पेयर्स में पाए जाते हैं। जबकि बच्चों हैप्लॉइड सेल का मतलब होता है एक गुणी कोशिका। ध्यान से समझने की कोशिश करना, ऐसी कोई सेल जिसमें ओनली नंबर में 23 क्रोमोसोम्स हो, पेयर्स नहीं। देखो, ऐसी सेल जिसके अंदर 23 जोड़ी क्रोमोसोम पाए जाए उसे हम डिप्लॉइड यानी द्विगुणी कोशिका कहते हैं। 23 जोड़ी यानी 46, ठीक है। जबकि ऐसी सेल जिसमें ओनली नंबर में 23 क्रोमोसोम हो उसे हम हैप्लॉइड सेल कहते हैं। जी मैम। अगला सुनो, नेक्स्ट, इस सेल डिवीजन से क्या होता है? हमारे बॉडी की हीलिंग और ग्रोथ होती है। एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है घाव को भरने में कौन सा कोशिका विभाजन का योगदान होता है। बच्चों, इस जगह मुझे चोट लग गई, यहां की सेल्स डेड हो गई, मर गई। कुछ दिनों के बाद वो चोट हील हो जाती है, एज इट इज ऐसी कैसी स्किन लग जाती है, घाव भर जाता है। अब आप मुझे बताओ, जब घाव होता है तो कहां पे? काया पे होता है। और काया में यानी कायिक कोशिकाएं होती हैं, तो कायिक कोशिकाओं में कौन सा सेल डिवीजन होता है? माइटोसिस। तो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछा है घाव भरने में कौन सा कोशिका विभाजन का योगदान रहता है, तो कौन सा कोशिका विभाजन है? माइटोसिस। हमारे बॉडी की ग्रोथ करवाने वाला यानी शरीर की वृद्धि करवाने वाला कौन सा कोशिका विभाजन होता है? माइटोसिस कोशिका विभाजन होता है। और जब तक ये माइटोसिस कंट्रोल्ड वे में होता है तब तक बेटा हमारी सेल्स नॉर्मल तरीके से रिप्रोड्यूस होती रहती हैं। लेकिन जिस दिन ये सेल डिवीजन अनकंट्रोल्ड हो जाए, अनियंत्रित कोशिका विभाजन हो जाए, तो उसी को हम कैंसर कहते हैं। कैंसर की परिभाषा क्या होती है? अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। जब कोशिका विभाजन अनियंत्रित हो जाए, यानी कि होता ही जा रहा है, जरूरत थी 4 कोशिकाओं की और बन गई 4000, तो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन को ही हम कैंसर कहते हैं। तो जब माइटोसिस सेल डिवीजन में माल फंक्शन हो जाए, यानी कि इसमें जो सेल्स हैं वो अनकंट्रोल्ड तरीके से डिवाइड होती जाएंगी, तो आगे चलकर वो कैंसर का रूप ले लेती है बेटा। इधर आओ, मियोसिस सेल डिवीजन होता है वो किसमें होता है? एग यानी ओवम यानी अंडाणु जो महिलाओं में बनते हैं, और स्पर्म्स यानी कि जो लड़कों में जो शुक्राणु कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर बनता है। राइट, यही तो मैंने ऊपर पढ़ाया। इसका मतलब मैम एग और जो स्पर्म सेल्स होती है वो क्या होती हैं? हैप्लॉइड सेल्स होती हैं। जी हां, उनमें ओनली नंबर में 23 क्रोमोसोम होते हैं। ये एक एक लाइन में सारे क्वेश्चंस आते हैं बेटा। सुनो, अब मुझे आप लोग एक क्वेश्चन का आंसर करो कि माइटोसिस सेल डिवीजन में मैंने आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया कि जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पेरेंट सेल में होते हैं उतने ही डॉटर सेल में आते हैं। जी मैम। तो क्या इसमें वेरिएशन आ सकती है? नो मैम, इस सेल डिवीजन में वेरिएशन ना के बराबर, पॉसिबिलिटीज है ही नहीं वेरिएशन की। वेरिएशन का मतलब होता है कुछ अलग टाइप के चेंजेस आ गए, म्यूटेशन आ गया, कुछ उत्परिवर्तन हो गया, कोई नया परिवर्तन आ गया। आ सकता है क्या? नहीं, क्योंकि यहां पे तो जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे वहां इतने भी हैं। तो इस कोशिका विभाजन में वेरिएशंस की पॉसिबिलिटीज ना के बराबर होती है, जबकि इस सेल डिवीजन में वेरिएशंस आ सकते हैं बेटा, वेरिएशंस आ सकते हैं। तो ये एग्जाम के क्वेश्चन बनते हैं कि कौन से कोशिका विभाजन में वेरिएशंस आ सकते हैं और कौन से में नहीं आ सकते हैं। ठीक है बच्चों। और जब ये मियोसिस सेल डिवीजन में कोई गड़बड़ होती है तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम या टर्नर सिंड्रोम या पटाउ सिंड्रोम, ऐसे कुछ सिंड्रोम्स बच्चे के साथ पैदा हो जाते हैं। अब आइए फिर से मैं आपको रिवाइज करवाती हूं।
क्या होता है माइटोसिस, क्या होता है मियोसिस? माइटोसिस सेल डिवीजन वो होता है जिस सेल डिवीजन में एक सेल से दो सेल बनती है, इसलिए इसको 2n सेल डिवीजन कहते हैं। मियोसिस वो सेल डिवीजन होता है जिसमें एक से चार बन जाती है, इसीलिए हम इसको 4n सेल डिवीजन कहते हैं। माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन में जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पेरेंट सेल में होते हैं उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हमेशा डॉटर सेल्स में यानी पुत्री कोशिकाओं में होते हैं। जबकि मियोसिस में पेरेंट सेल का आधा क्रोमोसोम हो जाता है, 4 हैं तो 2-2 हो जाएंगे, 8 हैं तो 4-4 हो जाएंगे। उसके बाद आपको याद रखना है कि माइटोसिस सेल डिवीजन जो होता है वो हमेशा सोमेटिक सेल्स में होता है। एग्जाम में आता है कौन सी कोशिकाओं में होता है माइटोसिस सेल डिवीजन, ये कायिक कोशिकाओं में होता है। ये हमारी रिप्रोडक्टिव सेल्स या जर्म सेल्स या प्रजनन कोशिकाओं में जैसे स्पर्म और ओवा में हो जाता है। अगला, इस वाली सेल डिवीजन में कोशिका का केंद्रक एक ही बार विभाजित होता है, इसीलिए 1 से 2 बनती है। जबकि मियोसिस में 2 बार न्यूक्लियस डिवाइड होता है, तो जब एक बार डिवाइड होता था 2 तो 2 बार हुआ तो 4 बन गए यहां पे डॉटर सेल्स। अगला आपको याद रखना है कि इसमें जो सेल्स बनती है वो हमेशा डिप्लॉइड सेल्स बनती हैं, द्विगुणी कोशिकाएं बनती हैं। द्विगुणी कोशिकाओं का मतलब होता है 23 जोड़ी क्रोमोसोम वाली सेल्स बनती हैं। जबकि मियोसिस में हैप्लॉइड सेल्स बनती है यानी कि एक गुणी कोशिकाएं, यानी इन सेल्स में हमेशा नंबर में 23 क्रोमोसोम्स होंगे, इसमें पेयर में, इसमें नंबर में। आपको बताना है घाव भरने में कौन सा कोशिका विभाजन सहायक है? माइटोसिस, समसूत्री विभाजन। बॉडी की ग्रोथ के लिए, शरीर की वृद्धि के लिए कौन सा कोशिका विभाजन योगदान रखता है? माइटोसिस। आपसे पूछे कि जो आपकी आपका जो एग और स्पर्म्स यानी शुक्राणु और अंडाणु कोशिकाएं बनती हैं वो कौन सी कोशिका विभाजन की सहायता से बनती हैं? वो मियोसिस की सहायता से बनती हैं। आपसे पूछे एग्जामिनर कौन से सेल डिवीजन में वेरिएशंस यानी विभिन्नताएं ना के बराबर हो सकती हैं? माइटोसिस, यानी कि इसमें वेरिएशंस आना ना के बराबर होता है। जबकि इस सेल डिवीजन में आपका माइटोसिस जो मियोसिस होता है उसमें आपके वेरिएशंस पॉसिबल हैं। अगला, एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछे कि कौन सा सेल डिवीजन जब अनकंट्रोल्ड हो जाता है जिसके रिजल्ट में क्या हो जाती है? कैंसर हो जाता है, तो वो माइटोसिस सेल डिवीजन है। जबकि मियोसिस में अगर कुछ गड़बड़ होती है तो उसमें सिंड्रोम्स पैदा होते हैं। जब बच्चे का जन्म होता है तो उसमें साथ में सिंड्रोम्स पैदा हो जाते हैं। राइट बच्चों जी। अब मैं आपको बताती हूं कि ये माइटोसिस और मियोसिस होता कैसे है, कौन कौन सी स्टेजेस में होता है। माइटोसिस सेल डिवीजन की पहली स्टेज होती है, उसको बोलते हैं प्रोफेज। आपको नाम याद करना है, 1 नंबर पे जो स्टेज आती है उसको प्रोफेज कहते हैं। नंबर 2 पे आती है उसको मेटाफेज कहते हैं, और नंबर 3 पे आती है उसको एनाफेज कहते हैं, और नंबर 4 पे आती है उसको टीलोफेज कहते हैं, और नंबर 5 पे आती है उसको बोलते हैं हम साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस। प्यारे बच्चों, 5 स्टेज में ये आपका माइटोसिस सेल डिवीजन कंप्लीट होता है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, साइटोकाइनेसिस। और याद रखिएगा प्रोफेज में सबसे ज्यादा समय लगता है जबकि सबसे कम साइटोकाइनेसिस स्टेज में लगता है। 2 क्वेश्चन और तैयार कर लो। प्रोफेज अवस्था सबसे ज्यादा समय लेती है जबकि साइटोकाइनेसिस यानी आखिरी वाली स्टेज होती है वो सबसे कम समय लेती है। बच्चों, माइटोसिस सेल डिवीजन होता है तो एक ही बार प्रोफेज होती है, एक ही बार मेटाफेज होती है, एक ही बार एनाफेज होती है, एक ही बार टीलोफेज होती है, एक ही बार साइटोकाइनेसिस होती है। एक ही बार केंद्रक डिवाइड होता है तो 2 बन जाती है। जबकि बच्चों जब मियोसिस होता है तो 2 बार प्रोफेज होती है। पहली बार होगी उसे प्रोफेज 1 कहेंगे, दूसरी बार होगी उसे प्रोफेज 2 कह देंगे, फिर 2 बार मेटाफेज तो 2 बार एनाफेज, 2 बार टीलोफेज, 2 बार साइटोकाइनेसिस। तो बच्चों जब एक बार न्यूक्लियस डिवाइड हुआ तो 2, तो 2 बार न्यूक्लियस डिवाइड होगा तो लास्ट में कितनी डॉटर सेल्स बनेंगी? 4 डॉटर सेल्स बनेंगी। यानी मैम हम ये समझे कि जो माइटोसिस सेल डिवीजन होता है उसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, साइटोकाइनेसिस एक बार होता है। एक ही बार कोशिका का केंद्रक डिवाइड होता है, इसीलिए 2 पुत्री कोशिकाएं बनती हैं। जबकि मियोसिस में 2 बार न्यूक्लियस डिवाइड होता है तो 2 ही प्रोफेज, 2 ही मेटाफेज, 2 ही एनाफेज, 2 ही टीलोफेज और 2 ही साइटोकाइनेसिस। तो जब पहली बार होता है प्रोफेज फर्स्ट, साइटोकाइनेसिस फर्स्ट, ऐसे तो 1 से 2 बन गई। जब दूसरी बार होगा न्यूक्लियस डिवाइड होगा तो फिर 1 से 2 से लेकर 2 से यहां पे 4 बन गई बच्चों। ये आपका सेल डिवीजन है, ये आपका कोशिका विभाजन है जिसको हम माइटोसिस और मियोसिस 2 तरीके से हम पढ़ते हैं। एग्जाम में क्वेश्चंस आने वाले, मैंने सारे क्वेश्चंस करवा दिए हैं।
अब बच्चों, इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि हमारी फ्यूचर कूल कोचिंग की एप्लीकेशन पर मैंने आप लोगों के लिए साइंस स्पेशल का वीओडी बैच है वो लॉन्च कर दिया है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेगा फ्यूचर कूल कोचिंग की एप्लीकेशन पर। तो अगर आप मेरे से साइंस पढ़ना चाहते हैं डिटेल में, तो आप फ्यूचर कूल कोचिंग का एप्लीकेशन डाउनलोड करके वीओडी वाले सेक्शन में जाकर साइंस का वीओडी, जिसकी फी सिर्फ और सिर्फ 299 रुपीज है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। एक ही बारी में पेमेंट करने के बाद सारी की सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। इससे कम वीओडी की प्राइस, इससे बेहतरीन कंटेंट आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला है। साथ में मैं आपको बता दूं, अगर आप साइंस स्पेशल का वीओडी लेते हैं तो फ्री आपको साइंस बूस्टर पैकेज मिलेगा और फ्री आपको टेस्ट सीरीज मिलेंगी। इस साइंस बूस्टर पैकेज में क्या होगा, सारे के सारे मॉक टेस्ट, चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज, पीवाईक्यूज, सब कुछ अपलोडेड है ऑलरेडी। 150 से भी ज्यादा आपको मॉक टेस्ट वहां पे मैंने प्रोवाइड करवा रखे हैं। तो अगर आप रेलवे, बीपीएससी, अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस, दिल्ली पुलिस, एसएससी के एग्जाम की तैयारी करते हैं और अपना साइंस अच्छा करना चाहते हैं, तो आज ही आप फ्यूचर कूल कोचिंग का एप्लीकेशन डाउनलोड करके ये वीओडी बैच सिर्फ और सिर्फ 299 रुपीज में आप परचेज कर सकते हैं। अब आप मुझे बताइएगा कमेंट करके कि ये साइंस बुलेटिन सीरीज आपके लिए कैसी चल रही है। आज हमने साइंस बुलेटिन सीरीज में सेल डिवीजन को पढ़ा, कोशिका विभाजन को पढ़ा। कल हम एक नया चैप्टर केमिस्ट्री का लेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही इस सीरीज को प्यार देते रहिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।